त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक, यहीं से मेरे देवों के देव महादेव, जिस प्रभात फेरी का नाम शिव प्रभात फेरी नाम से, ये यहीं पर जिस स्थान पर ये मेरे महादेव की कृपा से मैं बोल रहा हूँ वहीं से ही चलती है। ये स्थान भी उसी की कृपा से, इसी भावना से रखा हुआ है कि प्रभु की पालकी की यहाँ से चलती है, वो कृपा की उसकी शक्ति होगी। और छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, बोलो शंकर भगवान की जय बोलते हैं, उन बच्चों की भावना में, बच्चों में ही भगवान है। इस भाव से यहीं से ही प्रभु से कोरोना महामारी के लिए प्रार्थना करने का लक्ष्य रखा हुआ है। और प्रार्थना करके मेरे महादेव इस प्रार्थना को स्वीकार अवश्य करेंगे, मेरा विश्वास है। विश्वास है, डंके की चोट से ठोक के कहता हूँ। पर सारे भारतवासियों करना होगा आपको ओम नमः शिवाय का जाप। शिवरात्रि आ रही है, 19 तारीख की होगी। ठीक 12 बजे से लेकर 12 मिनट तक आप अपने अपने घरों, अपने स्थान पर जहाँ आपका दिल करे, समय 12 बजे का और 12 ही मिनट रखना है। 3 मिनट आपने ओम को उच्चारना है ऊंचे स्वरों के साथ, 3 मिनट शांत वातावरण में, और 6 मिनट आपने ओम नमः शिवाय का जाप आपने बोलना है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरा कोरोना महामारी से मुक्ति में और मेरा भारत विश्व में उज्ज्वल हो। जिस प्रकार देश के जवान हमारे विश्व में सबसे ताकतवर जो हमारे देश के जवान जो बॉर्डर पर बैठे देश की हिफाजत करते हैं, और उनके पास मेरे देश के प्रधानमंत्री ने अच्छा से अच्छा प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आपको तेल की में दिक्कत आ रही होगी। तेल कर आप ये निकाल रहे हो, तेल महंगा कर दिया। और आपको याद रखो, जब देश के जवान इतने हमारे मजबूत हैं तो हथियार भी विश्व में हमारे सबसे ज़्यादा मजबूत क्यों ना। और चलाने वाले हमारे देश के जवान जो बॉर्डर पे बैठे हैं, जो उनके अंदर एनर्जी, ऊर्जा और उसकी कृपा की, राष्ट्र की भक्ति की शक्ति है, वो ही जानते हैं अपने देश के लिए। जो देश का, हमारा देश का जवान जो अपने देश के लिए जान देता है। और आप सोचो ना कि चाइना के अंदर से सारे जितने भी मिलिट्री अंदर से सारी दुखी अपने राजा से। उनको अपने देश के प्रति प्यार नहीं है, उनके राजा के प्रति नफरत का गोला है। वो नफरत चाहते हैं, अंदर से वो चाहते हैं, वो अंदर से मजबूर भी हैं और चाहते भी हैं कि हमारे साथ ये जाति करता है, जुल्म करता है। हर तरह प्रकार से, हर ज़्यादा से ज़्यादा कानून कोड बनाकर, मिलिट्री पे सख्त से सख्त बनाकर देश को अपने बर्बाद करने पे, अपने जो जनता है उनकी बददुआएं, पता नहीं कैसे वो ज़िंदगी में कैसा जीवन आगे इसको मिलेगा। तो जनता वहाँ की सुखी है, जनता भी दिन रात, जिसकी जनता ही राजा की दुखी हो तो उसके साथ तो कितना बड़ा जुल्म होगा जीवन में। वो अब तो ऐश आनंद अपने जहाज़ों में, अपने पता नहीं क्या क्या मस्तियाँ लेता होगा अपने देश के लोगों के साथ, और कैसा व्यवहार कर रहा है, जिसके व्यवहार की खातिर सारा संसार उसने दुखी कर रखा है। और उसी दुखी को सजा ऐसे इंसान को प्रधानमंत्री जी अपनी जगह नहीं छोड़नी। ये छोड़ दी, हमने ऐसे छोड़ दी, फिर ये पाकिस्तान को फिर उठाता रहेगा, फिर जगाता रहेगा। इसको भी सबक सिखाए बिना, या तो जगह छोड़ दे, जगह नहीं छोड़ते तो युद्ध करना पड़े तो करो, हथियारों को जो आप इंतजाम करो खूब करो, मत छोड़ना, नहीं तो बार बार ये फिर ज़िंदगी में तंग करता रहेगा। ये पाकिस्तान को भी इधर उधर से उलझा कर, अब तो आपके साथ आपने इतनी मेहनत, आपने इतना प्रयास किया भारत माँ के लिए, दिन रात जहाज़ों में सफ़र करके। लोग तो बातें करते कि देश का प्रधानमंत्री रोज़ जहाज़ उड़ा के दूसरे देश में ले जाता है, इतना पैसा खर्च हो जाता है। इतना पैसा आज तक किसी प्रधान अपने लिए किया कि उसको जहाज में घूमने का शौक था। अरे उसको देश के लिए, भारत माँ के लिए, अपने सारे कहते सारे देश के प्रधानमंत्रियों से उसकी दिल की इच्छा रही कि सबको मैं अपना मिल मिला के आपस में रिलेशन, दोस्ती करके इस चाइना जैसे कंट्री को सीधा कर पाएँ। आज अगर जो चाइना के साथ हमारा युद्ध का संकेत होता है तो क्या सारी कंट्रियाँ देश के प्रधान खड़ी नहीं होती? उन्होंने कर्म किया है, सबसे मिले मिलाए हैं। देश का पैसा जहाज़ों का लगा है तो जहाज़ों का पैसा आपके देश का, आपके काम ही आ रहा होगा ना कि देश का प्रधानमंत्री वहाँ जाता है, जहाज़ पे इतना खर्चा होता है, इतना होता है। तब भी मैंने कहा था वो मस्ती मारने नहीं जाता, छुट्टियाँ बिताने नहीं जाता, वो जहाज में भी अपना बैठे कार्य करता रहता। तो देवों के देव मेरे महादेव कृपा कर। प्रधानमंत्री की सोच की तरह कभी देखो, एक तो देश का प्रधानमंत्री मतलब ना ऐशवस्थी में उसके चेहरे पे और तरह के संरूप दिखाई देते हैं। उसको देश के अंदर देश की सेवा के प्रति इतना जुनून है कि उस देश की सेवा करने के जुनून में वो थका हुआ चेहरा भी लगने लगता है।
कि सारा दिन काम करना, रात भी काम करना, अपने जितने भी मंत्री हैं उनको भी बेचारों को जगाए रखना, खुद भी करना, खुद भी दूसरों से काम, मेरे की तरह नहीं चल। मैं भी ऐसे चाहता हूँ, मैं खुद भी अनथक हूँ और मेरी टीम भी कोई अनथक हो रहे और वो खूब काम करे अपने बिजनेस के लिए, अपने व्यापार के लिए और देश की सेवा के लिए भी हम भी प्रयास करते हैं। प्रयास हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। मैं रोज़ाना प्रार्थना भी करता हूँ, अपने स्टाफ से भी कराता हूँ, सारे देश विदेश तक शिव प्रभात फेरी के माध्यम से संदेश भी पहुँचाता हूँ। कोरोना महामारी से प्रार्थना करने के लिए त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक से मैं भी ऊपर सेवा कर रहा हूँ। मुझसे मेरे प्रभु ने मुझे ये सेवा दी होगी, मुझे मेरे महादेव ने अपने लिए, कहते हैं कोई नेता तो चुनती है जनता, तो मेरे को भगवान ने मेरे को भी तो चुना। सेवा कर रहा हूँ, आपको रास्ता दिखा रहा हूँ कि त्रिलोकीनाथ जहाँ का मालिक एक, उस मालिक से रिश्ता करो जो जन्मों भर तुम्हारा साथ देगा, बिन पैसे देगा। और भगवान से मिलने का कोई पैसा नहीं, भगवान के नाम जपने का कोई पैसा नहीं, आत्माएं तुम्हारी कोई पैसा नहीं, जाने का भी तुम्हारा कोई पैसा नहीं लगता। जाओगे तो ऐसा करके जाओ कि दुनिया बाद में श्री लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री को याद करे, ईमानदारी का परिचय देकर जाए, वो जाए कि दुनिया याद करे। पैसा कितने 20 करोड़ 100 करोड़ अरब 2000 अरब रख लोगे अपने पास, पर के पास जनता की दौलत उसके पास इतनी थी तो वो जो करी कराई सब पानी में चली गई। देश का पैसा देश पे खूब तरीके से लगाओ और देश को खूब सुंदर बनाओ। और व्यापारी जैसे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उधार लेता है, बैंकों से ब्याज लेता है, मार्केट से भी दाएं बाएं से पैसा उठाता है। इसी तरह जब भी भारत में भी कोई कष्ट आओ, अपनी जनता भी दुखी ना हो, चाहे ब्याज पे पैसा लेना पड़े तो आप भी ऐसा कार्य कर लें, इससे कि जनता भी आपकी सुखी हो। इससे कोरोना महामारी से जितनी जनता भी अंदर से खाली है, पैसा उनके पास भी नहीं है, पैसा उनके पास भी नहीं है। देखो अफसरों को तो अफसरों की ठीक, आपने एक बार 30% काट के दे दिया, जिन्होंने 3 महीने से 4 महीने से जिनका बिजनेस नहीं चला, जिनको स्टाफ को पूरी तनख्वाह नहीं दे पाते, स्टाफ थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों में काम कर पा रहे मजबूरी के अंदर, नहीं तो खाली घर बैठेंगे। तो मेरे देवों के देव, मेरे महादेव कृपा करें। देश को जरूरत है राष्ट्र की, राष्ट्र के सेवकों की। अपना इस समय राष्ट्र पर संकट है, उस संकट को रोजाना महादेव भी प्रसन्न नहीं है। प्रसन्न होते तो सारी, देखो उधर से चाइना तो है ही है, कभी टिड्डी दल हमारा देश का पैसा वहाँ लगता, कभी भूकंप आ रहा है, कोई दिन नहीं ऐसा जाता खाली जिस दिन दूसरे दिन भूकंप का संकेत ना आता हो। कभी दिल्ली में आ रहा है, कभी कहीं आ रहा है, कभी कहीं संकेत मिलते हैं, कभी अग्नि हो रही, कभी तूफान आ रहे, कभी बाढ़ आ रही, कभी कुछ हो रहा है। ये आपदाएं तभी हैं देवों के देव त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक नाराज हैं। वो किस बात से नाराज हैं कि जिनको हमने भगवान समझा था वो भगवान नहीं, भगवान ने उनका, कहते हैं ना, बता दिया हो, टेलर दिखा दिया हो। मैं तो किसी पर कोई अलौकिक शक्ति हो, कोई आपके में बस किसी में दम हो को भगवान का, रोज बड़े मत्थे टिकाए, बड़े आश्रम, बड़े स्थान, बड़ी चारों तरफ, कोई शहर कोई स्थान नहीं छोड़ा होगा, तो है तो कुछ ये भी करके दिखा दो। वो तो बिजनेस का एक पार्ट है, बिजनेस का पार्ट है, जिस वजह से ये पालकी रोज मुख से निकलवाती है। और आज से नहीं मैं कह रहा, आज जब से पालकी चली है सबको एक ही संदेश देता हूँ कि सबका मालिक एक। साईं बाबा भी यही कहते हैं, 10 गुरुओं ने भी ये देश यही दिया है कि एक गुरु ग्रंथ को, एक को भगवान मानो, सबका मालिक एक का संदेश देते हैं सारे। पर हम अपने बीच में भटक जाते हैं। जो भगवान नहीं, जिन भगवानों को आप भगवान समझ लेते हो, उसकी वजह से ही ये कोरोना महामारी का संकट जैसा सारे संसार को, सारे भारतवासियों को भुगतना पड़ता है। भारत एक विश्व में सबसे उज्जवल हो सकता है। सारे मिलकर भारतवासी एक भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का जाप करें। वो जाप की तारीख 19 तारीख है, वैसे तो रोजाना करें, दिल करे, जब दिल करे, जब याद आती रहे। अपने घर पाठ पूजा नित्यनेम से करो, महादेव पे जल चढ़ाओ। अब मंदिर खुल चुके हैं, आ जा सकते हो मर्यादाओं के साथ, मास्क पहन कर जाओ, 2 गज की दूरी बना के रखो। तो महादेव को जाके नमन करके, प्रार्थना करके कि मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो, एक भगवान मानो। गली मोहल्ले वालों, तुम जाते हो इधर उधर इतनी यात्राएं करते हो जहाँ पर भगवान नहीं है, आप अपने कोई शादी या जन्मदिन या मैरिज वर्सरी मनाते हो, वहाँ जाकर करके आते हो कि अपनी संगत में अपने साथ जाके दूँ। तो संगत तो अपने मल्ली गली में देखो जहाँ रहते हो, उसमें अपनी मजबूती बनाओ, उसमें समाज में अपनी पहचान बनाओ। इस गली वाला आज उसका जन्मदिन था, सारे मल्ले को बुलाओ, चाय पानी पिलाओ, जो आपकी भावना वो करो। इस भावनाओं के साथ अपने मंदिरों को गौरव दो, जो राष्ट्र के हमारे देवों के देव त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक
मंदिरों को हमने गौरव छोड़ के, भगवानों को उनको छोड़ के उनको मंदिर बनाने लग गए, तो वहाँ भगवान नहीं नजर आया, वो आपने सबने देख लिया। अब प्रार्थना मेरी यही है, कोरोना महामारी के लिए भगवान से, शिव से, त्रिलोकीनाथ से, जहाँ के मालिक से, शिव प्रभात फेरी के माध्यम से आप जितना फेसबुक पर, यूट्यूब पर, गूगल पर, जहाँ जहाँ भी ये संदेश देकर और अपने आप इस कर्म को करें। जैसे यात्राएं, सोचो ये यात्रा है जीवन की, ये हमारे जीवन की, हमारे बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए। माँ बाप भी प्रभु का नाम, बच्चों का बच्चे भी लें भगवान का नाम, माँ बाप भी लें, आप भी लें, सारे मिलकर प्रभु का हम सिमरण करें और महादेव से रिश्ता करें और कोरोना महामारी से मुक्ति पाएँ और भारत को विश्व में उज्जवल बनाएं। ये यात्रा आपकी यही है। जो यात्रा नहीं कर पा रहे, इसी यात्रा को स्वीकार करें। 12 ज्योतिर्लिंग के आपको दर्शन भी रोजाना कोई कभी किसी के मिलते हैं, और उसके साथ मेरे महादेव की कृपा का आपको सारे देवी देवताओं के दर्शन भी मिलते हैं। इस शिव प्रभात फेरी को सारे देश विदेश तक संकेत पहुंचाओ और सीधा उनको जोड़ने का प्रयास करो भगवान के साथ, शिव प्रभात फेरी के साथ। ओम नमः शिवाय का जाप ही कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाएगा। यही आपको रोजाना यही संकेत देता हूँ। कोई भी गलती किसी प्रकार की देश के प्रति, किसी भक्त को, किसी को ठेस भी लगती हो, मैं उसके लिए भी हाथ जोड़ के क्षमा भी चाहूँगा। पर मैं कह सच रहा हूँ, गलत कहीं नहीं। मुझे को गलत कहता हो तो मुझे बता भी देना, मैं स्वीकार भी करूँगा। मेरे महादेव कृपा करना। ओम नमः शिवाय का जाप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को मिटाए, कष्टों को पी जाए, ओम नमः शिवाय, नीलकंठ कहलाए। सारे भारतवासी मिलकर शिव प्रभात फेरी को शेयर करें, रिश्तेदारों, मित्रों तक, सभी तो शिव भक्तों तक पहुँचाएँ और कोरोना महामारी से मुक्ति पाएँ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय।